नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ जीएसटी रिफंड केस स्टडी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे मैंने बैक 3 ईयर का रिफंड करा दिया है। हाँ जी दोस्तों, पिछले 3 साल का रिफंड एक एसएससी का कराया है। पिछले 3 साल का जो रिफंड होता है, फाइल किया था जब बैक 3 ईयर का रिफंड, तो उस समय उसको नोटिस आया था फॉर्म RFD 08 के अंदर कि आप केवल 2 साल का ही रिफंड ले सकते हो। लेकिन टेक्निकली 3 साल का रिफंड अलाउ है। आप 3 साल का रिफंड ले सकते हो। कैसे ले सकते हो पिछले 3 साल का रिफंड, आज आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों यहाँ पे RFD 08 इशू किया था 18 दिसंबर 24 को। इससे पहले हमने रिफंड एप्लीकेशन RFD 01 के अंदर लगाई थी। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस था इस पार्टी का। हालांकि इसका जो रिफंड है नवंबर 22 से मार्च 23 तक है, और मार्च 23 की जो टाइम लिमिट है एज पर जीएसटी रिफंड लिमिट 2 साल होती है। तो अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो नवंबर 22 की जो टाइम लिमिट है वो नवंबर 25 के अंदर कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि 2 साल काउंट किया जाता है। तो 2 साल काउंट होगा तो नवंबर 24 में ये कंप्लीट हो जाएगा, 2 साल अगर काउंट करोगे आप तो। लेकिन ऐसा नहीं है। इन जो जीएसटी रिफंड का रूल है, उस रिफंड का रूल के अंदर 2 ईयर का एक्सपायरी पीरियड है। उस 2 ईयर के एक्सपायरी पीरियड की एक्सप्लेनेशन अलग तरीके से है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में, जहाँ पे हम समझेंगे। बताता हूँ। इसका मैंने रिप्लाई किया और रिप्लाई करने के बाद इसका रिफंड सैंक्शन हो गया है, पूरा रिफंड मिल गया है, क्योंकि एक टेक्निकल ग्राउंड है जिसके जरिए आप पिछले 3 साल का रिफंड ले सकते हो। नवंबर 22 से मार्च 23 तक का ये रिफंड था। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में फाइल किया था। जो टाइम लिमिट है जीएसटी रिफंड रूल के अकॉर्डिंग सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 में टाइम लिमिट ये बोलता है कि रिफंड एप्लीकेशन पर्सन फाइल कर सकता है बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। रिलेवेंट डेट से विद इन द 2 ईयर उसको फाइल करना होगा रिफंड एप्लीकेशन। तो रिलेवेंट डेट का जो क्लोज होता है वो अलग अलग होता है, सबके केस में अलग अलग होता है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में जो रिलेवेंट डेट का क्लोज है वो ये है कि 2 ईयर की कैलकुलेशन फाइनेंशियल ईयर से की जाएगी। मतलब कि जिस भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिफंड बनेगा वो उसके अकॉर्डिंग रिलेवेंट डेट की कैलकुलेशन की जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, नवंबर 22 से मार्च 23 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या होगा, 22-23 फाइनेंशियल ईयर होगा। ठीक है। तो 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर का एंड है वो कब हो रहा है, मार्च 23 में। तो जो इसका 2 ईयर का बेस बनेगा वो मार्च 23 से कैलकुलेट होगा, यानी मार्च 25 तक इसका रिफंड आप ले सकते हो। हालांकि मैंने 10 पेज का रिप्लाई बनाया था, एक एक चीज उसके अंदर मेंशन किया था, केस लॉ भी दिखाया था। अब सेम जो जीएसटी ऑफिसर ने मेरा पूरा जितना भी मैंने रिप्लाई उसके अंदर लिखा था, क्लोज ग्राउंड सब एज इट इज उसने लिख दिया है बिल्कुल। क्योंकि जो देखो हमारी वर्किंग जो होती है वो एक प्रोफेशनल तरीके से होती है, और रिफंड के अंदर तो ये समझो कि हम स्पेशलिस्ट हैं और हमारा काम मोस्टली रिफंड का ही एक तरह से ये समझिए। तो जिस प्रकार से हमने काम किया यहाँ पे, पूरा का पूरा ऑफिसर ने इसको एज इट इज छाप दिया है और रिफंड ऑर्डर इसके फेवर में दे दिया है, और पूरा का पूरा रिफंड अलाउ कर दिया है। क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में आप रिलेवेंट डेट से कैलकुलेशन करते हो 2 ईयर का। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप भी हमारा पेड प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं जीएसटी रिफंड के लिए तो ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैक 3 ईयर का रिफंड हम लोग करा देंगे। फाइनेंशियल ईयर 22-23 का रिफंड ले सकते हो जीएसटी रिफंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि मार्च 25 तक ही आपके पास टाइम है 22-23 का रिफंड लेने के लिए। तो दोस्तों समझो, अभी इसका पूरा का पूरा रिफंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में अलाउ कर दिया और पूरा रिफंड यहाँ पे सैंक्शन हो गया। देख सकते हैं, बोल रहे हैं कि ये जो रिफंड अमाउंट है 1,73,972 का, ये सैंक्शन किया जा रहा है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर। इस प्रकार से बैक 3 ईयर का रिफंड आप ले सकते हो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।